ब्लास्ट के सुराग पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से भी जुड़ चुके हैं। ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जैश का आका मसूद अजहर भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल को पैसे पहुंचाता है। इनमें दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर भी शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि जैश के पास लाखों डॉलर कहां से आते हैं? किसके बूते मसूद अजहर खूनी जिहाद को पूरा करने का मंसूबा पाले हुए है? जैश के टेरर फंडिंग का नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है? खुद मसूद ने अपनी जुबानी इसका खुलासा किया। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है। यह आवाज पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की है। मसूद अजहर कह रहा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। ये खूंखार आतंकी खुद अपनी जुबानी बता रहा है कि इसके पास इतने पैसे हैं कि जिहाद के नाम पर खून बहाने के लिए घातक से घातक हथियारों का जखीरा खड़ा कर सकता है। मसूद अजहर जब भी जिहाद की बात करता है तो उसका इशारा भारत की तरफ होता है। उसके हाथ पहले से बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, लेकिन अब वो खुलेआम खूनी खेल खेलने का ऐलान कर रहा है। वो कह रहा है, जिहाद के लिए जो मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया। हमारे पास हथियार और बंदूकें खरीदने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जिहाद के लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मसूद अजहर के जिहादी मकसद का नेटवर्क दुनिया के कई मुल्कों तक फैला हुआ है, जिसमें मजहबी किताबों की साजिश में गलत व्याख्या कर लोगों को गुमराह किया जाता है। उसके बाद उनके दिमाग में आतंकी और कट्टरपंथ का जहर पैदा किया जाता है, जैसा भारत में जैश के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे 200 से अधिक डॉक्टर का ब्रेन वॉश करके किया गया। तो क्या दिल्ली धमाका भी मसूद अजहर की जिहादी साजिश का नतीजा था? जाहिर है, क्योंकि आरोपियों के डॉक्टर मॉड्यूल के जरिए इसके तार एक एक कर जैश ए मोहम्मद से जुड़ते जा रही हैं, खास तौर से फंडिंग को लेकर, जिसका हिस्सा आरोपी डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद तक को मिलने की खबर है। जैश के ही पैसे से इन आरोपियों ने विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट खरीदे और साजिश को अंजाम देने के लिए लॉजिस्टिक्स की भी खरीदारी की। यहां तक कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर अदील के पास से AK-47 जैसे हथियार भी मिल चुके हैं। मुमकिन है कि जैश के पैसे से ही ये सब खरीदे गए हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर फंडिंग के लिए बने ग्रुप का ट्रेजरर था। जानकारी मिल रही है कि ये पैसे जैश के जरिए ही भारत और अब मसूद अजहर ने अपने बयान से इस पर किस तरह मुहर लगाई, उससे पूरा का पूरा सुनिए। लेकिन याद रखना, पैसा हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, तुम गिन नहीं सकते। इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में, उस बैंक का नाम है अल्लाह का बैंक। उस बैंक के दरवाजे पे लिखा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। यहाँ अल्लाह के खजाने रखे हैं, वो सारे हमारे हैं। हम जहाँ कोई तश्कील करते हैं, हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अरबी घोड़े खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। इतना पैसा है तुम गिन नहीं सकते। अपने पास नहीं रखते, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, मालिक के पास रखे हुए हैं, जरूरत की वक्त उठा के ले आते हैं। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है। मसूद अजहर का बयान मजहबी तौर से लोगों को उकसाने वाला भी है, लेकिन यह हकीकत है कि आतंकी साजिशों के लिए मसूद ने फंडिंग हासिल करने के लिए कई जाल बिछा रखे हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं जैश ए मोहम्मद द्वारा दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर आरोपी डॉक्टर का ब्रेन वॉश करने के साथ ही इस पैसे का इस्तेमाल वाइट कॉलर मॉड्यूल के तौर पर देश भर के अलग अलग हिस्सों तक इस पैसे को पहुंचाना था। लेकिन इस बात की जानकारी देश की एजेंसियों को पता चल गई थी, लेकिन ये पूरा नेक्सस
ग्लोबल तरीके से था, साथ ही अलग अलग कंट्री के अंदर जैश के समर्थक भी मौजूद हैं। जैश ए मोहम्मद की फंडिंग कई लेवल की है, जिसमें चैरिटी, पाकिस्तानी सरकार से मदद, अपराध और डिजिटल ट्रांजैक्शन शामिल है। जैश ए मोहम्मद की कमाई का बड़ा हिस्सा अवैध व्यापार और क्राइम सिंडिकेट के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी से आता है। इसमें अपहरण, वसूली, फेक करेंसी और स्मगलिंग से शामिल है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और ड्रग कार्टेल्स के साथ साझेदारी से भी जैश का नार्को टेरर नेटवर्क चलता है। जैश ने बैंक खातों से फंड निकालकर कमोडिटी ट्रेडिंग, रियल एस्टेट जैसे वैध बिजनेस में निवेश किया है, ताकि संपत्ति को जब्ती से बचाया जा सके। जैश पैसे हासिल करने के लिए डिजिटल वॉलेट का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के पेमेंट गेटवे इजी पैसा और सदा पे के रास्ते डिजिटल हवाला का पैसा हासिल कर रहा है। जैश के करीब 2000 सक्रिय डिजिटल वॉलेट अकाउंट हैं, जिनसे हर साल जैश के आतंकी तकरीबन 27 करोड़ रुपए का लेन देन करते हैं। मसूद अजहर का बेटा अब्दुल्ला अजहर इन वॉलेट्स को मैनेज करता है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जैश ने डिजिटल वॉलेट से 391 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जुटाए हैं, जिससे हथियार को खरीदने और आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देने में खर्च किया गया। टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को टारगेट कर भी जैश फंड रेजिंग करता है। तो फतुह उल मोमिनात कोर्स, जिसका मतलब होता है जिहाद में यकीन करने वाली महिलाओं को गिफ्ट देना। इस कोर्स की आड़ में पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। अल फला यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन इसका शिकार बनी और जैश की साजिश में शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर भारतीय फौज ने ध्वस्त कर दिया और उसमें जैश ए मोहम्मद के 140 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। इसके बावजूद पाकिस्तान के डीप स्टेट के सपोर्ट की वजह से और एक तरीके से टेरर फंडिंग ज्यादा पैमाने पर मिलने की वजह से यही जैश ए मोहम्मद बांग्लादेश के भीतर से और दूसरी तरफ एक तरीके से भारत के स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने में लगा हुआ है। एक नए पैंतरे के अनुसार अब भारत में महिला विंग के माध्यम से अधिक आतंकियों को रिक्रूट करने का काम भी जैश ए मोहम्मद वहां पर करते हुए दिखाई दे रहा है। मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद को साल 2000 में शुरू किया था और उस वक्त उसने फंडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की थी। अल-कायदा की बुनियाद रखने वाला ओसामा बिन लादेन ने जैश ए मोहम्मद को शुरुआती फंडिंग दी थी। जैश को हक्कानी नेटवर्क के साथ ही दूसरे पाकिस्तानी आतंकी संगठन मसलन लश्कर तैयबा से भी पैसों की मदद मिलती है। हवाला नेटवर्क के रास्ते जैसे जमात इस्लामी बांग्लादेश को साउथ एशिया में फंड ट्रांसफर होता है, जिसमें भारत, बांग्लादेश और नेपाल के रूट शामिल हैं। इस पैसे का एक हिस्सा जैश तक पहुंचता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI जैश को लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और फंडिंग दे रही है। जैश को ISI का समर्थन कश्मीर में जिहाद को पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा मानकर दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI जैश को वेपन, ट्रेनिंग कैंप और फाइनेंशियल बैंकिंग देती है। हालांकि पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इनकार करता है, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा FATF में ब्लैक लिस्ट होने की तलवार मंडराती रहती है। जैश ए मोहम्मद ISI जो उनको सपोर्ट मिलता है, जो उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ स्पेशली अफ़गानिस्तान में भी जो चलती हैं, और उनके पास काफ़ी वेल डेवलप्ड नेटवर्क्स हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू फिर ये फंडिंग को भारत में लाया जाता है, जिससे लॉजिस्टिक्स, इनके स्लीपर सेल नेटवर्क, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों की फंडिंग की जाती है। मसूद अजहर ने मजहबी भरोसा, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि जेंडर को भी हथियारों में तब्दील कर दिया। जैश खास तौर से हिंदुस्तान को टारगेट करते हुए अपनी जिहादी साजिश के लिए ऑनलाइन कोर्स चलाता है। तुहफत उल मोमिनात उसका ही हिस्सा है। इस कोर्स के जरिए जैश महिलाओं को जिहादी प्लानिंग का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है और इसके लिए जैश बाकायदे पैसे लेता है। टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया के रास्ते ही महिलाओं को टारगेट कर जैश फंडिंग रेज करता है। जैश के लिए दान और चैरिटी फंड्स भी जिहाद छेड़ने की साजिश में शामिल हैं। जैश धार्मिक दान मसलन ज़कात और चैरिटी के नाम पर फंड इकट्ठा करता है। इसके लिए पाकिस्तान में अल रहमत ट्रस्ट, अल अख्तर ट्रस्ट और अल अजमत ट्रस्ट जैसे मोर्चे का इस्तेमाल होता है। ये ट्रस्ट स्कूल, अस्पताल और अनाथालय चलाने के बहाने दान मांगते हैं, लेकिन फंड का बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग कैंप, हथियार खरीद और प्रचार के लिए डाइवर्ट हो जाता है। पाकिस्तान और खाड़ी देशों में पत्रिकाओं, पर्चों और अब ऑनलाइन कैंपेन के जरिए फंड रेजिंग हो रही है। दरअसल
फंडिंग का यही वो धंधा है जिसके बूते मसूद अजहर खुद को एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा मालदार मानता है, और उसका यही वो पैसा भी है जिसकी मदद से जैश भारत में टेरर मॉड्यूल खड़ा करना चाहता है। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक से लेकर पकड़े गए आरोपी आतंकियों के पास से बरामद हथियार सीधे तौर पर जैश की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। जैश का मकसद साफ है, देश भर के अंदर फरीदाबाद मॉड्यूल तैयार करना, और इसकी खतरनाक और खौफनाक तस्वीर सभी के सामने भी आई है। इसके लिए जैश पढ़े लिखे लोगों को हायर कर रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं, साथ ही हथियार भी मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि देश भर के अंदर स्लीपर सेल को एक्टिव किया जा सके। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसी तरह से जब चाहे जैश कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट करा सके। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां लगातार साजिशों का पर्दाफाश कर रही हैं, लेकिन सवाल है कि इन टेरर फंडिंग से जैश आतंक फैलाने के लिए कैसे कैसे सामान या फिर हथियारों को खरीद रहा है। जैश छोटे हथियारों पर पैसे खर्च कर रहा है। ये बुनियादी हथियार हैं जो घुसपैठ और घात लगाकर हमलों में इस्तेमाल होते हैं। मसलन AK-47, ग्लॉक पिस्टल, बेरेटा पिस्टल और कार्बाइन। माना जा रहा है कि ये हथियार पाकिस्तानी आर्मी स्टॉक से जैश तक पहुंचे हैं। लेकिन जैश का मुख्य हथियार सुसाइड बॉम्बिंग और वाहनों में विस्फोट लगाना है। अमोनियम नाइट्रेट, IED, TATP और रेसिन जैसे जहर भी जैश के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। जैश फंडिंग के लाखों रुपए खर्च कर मिनी रॉकेट बना रहा है ताकि हमास की तरह भारत पर हमला कर सके। अब तो जैश ने ISI की मदद से क्वाडकॉप्टर और हथियार वाले ड्रोन भी बनाने शुरू कर दिए हैं। मकसद है ड्रोन के जरिए हथियार और रेसिन जहर डिलीवर करने की साजिश थी, जिसे गुजरात ATS ने नाकाम कर दिया। जैश ग्रेनेड, गोला बारूद और बम मेकिंग केमिकल बना रहा है, जिनकी सप्लाई भारत में स्लीपर सेल तक करने की साजिश रची गई। जैश जितने पैसे की उगाही करता है उसका 50% हथियारों पर खर्च करता है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टरों के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को IED और हथियार इन पैसों की बदौलत ही भेजे जा रहे थे। भारतीय जांच एजेंसियां NIA और IB लगातार निगाहबानी कर रही हैं, लेकिन ग्लोबल बैन के बावजूद पाकिस्तान में जैश का मॉड्यूल एक्टिव है। टीम न्यूज़ नेशन।